अपना विचार व्यक्त करें। आज इस भारत के महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित इस पिपरा दादर विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाचार्य महोदय एवं यहाँ की शिक्षिका एवं हमारे प्यारे बच्चे, गांव के सभी माता बहनें, आप सबों को मेरे तरफ से 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई है। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत देश अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद जब इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ी तो उस समय हमारा देश में संविधान का निर्माण नहीं हुआ था और उस संविधान को निर्माण करने के लिए जैसा कि संविधान दिवस की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये कहा कि आप लोग अपने संविधान को निर्मित कीजिए, पहले निर्माण कीजिए, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, तत्पश्चात हम लोग पूर्ण रूप से इस देश को छोड़ करके अपने स्वदेश लौट जाएंगे। तो उस समय से 2 साल 11 महीना 18 दिन का लंबा समय लेकर के हमारे महान पुरुषों ने और महान विद्वानों ने इस दुनिया के बृहद एवं लिखित संविधान को निर्माण किया, जिसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। और यह संविधान को लागू करने की जब बात आई, उस समय 26 जनवरी का दिन फिक्स किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीने का समय डिले किया गया और 26 जनवरी का दिन फिक्स किया गया, इस वजह से कि जब 1930 में रावी नदी के तट पे हमारे महापुरुषों ने पहली तिरंगा झंडा को फहरा दिया था, वो दिन था 26 जनवरी और इसी के उपलक्ष्य में 2 महीने का डिले करके 26 जनवरी का ही दिन गणतंत्र दिवस को रखा गया और इसी दिन हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ। और इसी खुशी में, इसी की यादगार में हम हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में झंडोत्तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं और खुशियां मनाते हैं। आज हमारा देश जिस शक्ति से दुनिया में उभर रहा है और दुनिया में अपनी छवि को कीर्तिमान हमारे देश के महान महापुरुषों के द्वारा जो शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, वह दुनिया में अद्भुत है। आज विदेशों में, जहां डेवलप कंट्री, जहां अमेरिका जैसे देश भारत में आने से पाबंदी तक लगाते थे, भारत के नेताओं को बुलाने से पाबंदी लगाया करते थे, लेकिन आज महान नेता, भारत रत्न प्राप्त किए हुए महान नेता एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इतना महान अथक प्रयास किया हमारे देश के लिए, जो कि ऊर्जावान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश को बनाने में उनका अहम भूमिका योगदान रहा। उन्हीं के बदौलत हमारा देश आज परमाणु संपन्न देश बना है और आज हर देश के सामने हमारा देश भी आंख दिखा करके बात करने का क्षमता रखता है। आज मैं इस प्रांगण से मैं देश के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र का, आज हमारा दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत का नाम करने के लिए जिस प्रकार से कुछ नेताओं ने जोर दिया है, आज हमें हर किसी को चाहिए कि अपना देश को कितनी ऊंचाई तक ले जाए, उसमें अपनी अपनी अहम भूमिका निभाना चाहिए। आज हमारा क्षेत्र
इतना पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। किसी भी क्षेत्र को विकास करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है शिक्षा। शिक्षा के बाद सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 4 जो है 4S की फार्मूला मैं हमेशा से आज इस प्रांगण से भी सभी नेताओं को आह्वान करता हूं कि ऐसे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा पर जोर दें। आज मैं देखता हूं कि इस पिपरा दामर गांव में विद्यालय तो जरूर है, लेकिन विद्यालय में आने के लिए सड़क की जो जर्जर व्यवस्था है, सरकार की ही सारी व्यवस्था है, सारा चीज़ संपत्ति सरकार की है, लेकिन अगर आने वाले समय में केवल यही सुनने को मिलता है कि ये वन फॉरेस्ट पड़ रहा है, इस वजह से बनाने में कठिनाई हो रही है। सरकार से मैं ये आग्रह करता हूँ कि वन फॉरेस्ट भी आपका है, सड़क भी आपका है और ये विद्यालय भी आपका है, ये सारे बच्चे भी आपके हैं, फिर किस बात की दिक्कत है कि जो कि सड़क बनाने में इतनी कठिनाई परेशानी हो रही है। मैं सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं सबों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे ऐसे जगहों को चिन्हित करें और स्कूल से विद्यालय को जरूर बनाएं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल नहीं रहेंगे, अगर रास्ते अच्छे नहीं रहेंगे तो विद्यालय तक बच्चे कैसे पहुंचेंगे, अपने भविष्य को कैसे तय कर पाएंगे। आज यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल जब जाते हैं तो बरसात के दिनों में साइकिल में क्या चढ़ेंगे कि साइकिल उन पर चढ़ करके जाती है, ऐसी व्यवस्था है। तो मुझे अपने इस राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ उन चीज़ों को भी याद रखना है कि हमारा देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ मैं पुनः एक बार यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षिका, गांव वाले, बच्चे सबों को पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि मुझे इतना सम्मानित करके इस प्रांगण में झंडोत्तोलन का करने का मौका दिया। उनके लिए मैं हमेशा के लिए आभार प्रकट रखता हूं और हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।